Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Have a nice day. Yesterday I gave homework that to practice of diagram of parallel and series circuit. There is no labeling on that diagram. ठीक है ना, बुक पे इसकी लेबलिंग नहीं है, मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है, आपको नज़र आ रही होगी। लेबलिंग सेम है, बट जस्ट नेम ऑफ द डायग्राम इज चेंज। सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, ऊपर वाला है सीरीज सर्किट, नीचे वाला है पैरेलल सर्किट। लेबलिंग दोनों की है बल्ब, ठीक है। बल्ब का जो नीचे हिस्सा है दैट इज़ होल्डर, ठीक है। ये जो लाइंस है तारे हैं दैट इज़ कंडक्टिंग टायर, और ये जो सेल है, और ये सेल और बैटरी दोनों लिखोगे। सेल ओ आर लिख के बैटरी, या बैटरी ओ आर लिख के सेल, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती है, सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है। कंडक्टिंग वायर, बल्ब, होल्डर और पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब आज का होमवर्क जो है वो नोट करें। डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम ऑफ सिंपल सर्किट फ्रॉम बुक पेज 162। इस डायग्राम में लेबलिंग मौजूद है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ मतलब है मुज़ाहमत, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है कि resistance is an electrical quantity that measure how the device or material reduce the electric current flow through it। रेजिस्टेंस जो है मुज़ाहमत करती है, ये क्वालिटी है कि मेजर करे कि कितना जा रहा है जो डिवाइस में, जो मटेरियल में है करंट जा रहा है, उसको कम करे जो उसमें जा रहा है, ठीक है ना। बुक पेज नंबर 167 हमारा टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत, ठीक है। अ टॉर्च बल्ब डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल द कनेक्टिंग वायर इन अ सर्किट। कह रहे हैं कि टॉर्च बल्ब जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, ना ही कनेक्टिंग वायर। साइंटिस्ट से दैट द बल्ब हैज़ अ मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट कहती हैं कि बल्ब का जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हैज़ टू बी यूज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड द बल्ब गिव ऑफ दिस एनर्जी इज़ द लाइट एंड हीट। एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी यूज़ कर रहे वो हमें किस फॉर्म में दे रहे हैं, या हीट के फॉर्म में, या फिर दोनों आते हैं, हीट एंड लाइट। लेकिन टॉर्च में हम लाइट ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कभी गौर नहीं करते ये गर्म हो गए। कभी कभी फील हो जाता है कि हाँ एनर्जी इसकी यूज़ हो रही है, तो टॉर्च जो है वो गर्म हो गए। एनीथिंग दैट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट इज सेड टू बी अ रेजिस्टेंस। अंडरलाइन करें, ये इसकी डिफिनेशन है कि एनीथिंग दैट स्लो डाउन, कोई भी चीज़ जो कम कर दे बहाव के, बिजली के बहाव का कम कर दे एक सर्किट में, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अंडरलाइन करें, एनीथिंग दैट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट इज सेड टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए एक मिसाल दी हुई है आप लोग की स्कूल की, ठीक है। अब देख ले कैसे। इट may help to think of resistance in terms of a crowd of children across the school playground to go their classes। इसकी बेहतरीन मिसाल दी है आप लोग की, ठीक है ना। जब आप लोग स्कूल में होते हो, सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जब असेंबली टाइम में जाते हो, असेंबली से वापस आते हो, ब्रेक में जाते हो, ब्रेक में आ जाते हो, ग्राउंड में कहाँ कहाँ चले जाते हो, जब वापस आ जाते हो तो कितना रश बन जाता है। तो कहते हैं कि इट may help of think resistance in term of crowd of children across the school playground to go their classes। जब क्लास में जाते हो कॉरिडोर में रश बन जाते हैं रास्ते में। if the playground is wide, प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा खुला है, जैसे हमारी स्कूल का खुला होता है, इतनी ज़्यादा फैल जाते हो, फिर विसल के साथ जब पीटीआई विसल करते हैं तो सारे बच्चे कलेक्ट हो जाते हैं। they can move quickly, मूव हो जाते हो, जैसे उतरते हो मूव हो जाते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खुला रास्ता होता है। if there is when they get inside the school, if the corridor is wide they can still move quite quickly। if the corridor suddenly narrow the children will be slow considerably and they will become hot and bothering trying to push their way through the narrow gap। अब
आप 1000 बच्चे हैं, सारे ग्राउंड में जगह बहुत ज़्यादा है, आप लोग का कुछ पता नहीं चल रहा। फिर आप जब वापस आते हो, मूव करते हो, कॉरिडोर कहते हैं रास्ते को, जैसे आप सबके साथ क्लास के बाहर जगह जो होती है, फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हो, फिर जो रास्ता आता है, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉरिडोर, गुजरगाह। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दे कैन मूव क्विकली, हम जल्दी जल्दी मूव कर लेते क्योंकि खुला मैदान होता है। When they get inside the school, जब स्कूल आ जाते हैं। If the corridor is wide, जो गुजरगाह है वो बहुत खुली है। They can still move quite quickly, आराम से जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। If the corridor suddenly narrow, और अगर वो तंग हो जाए, ठीक है ना, जैसे आप ग्राउंड से सीढ़ियों पे आ जाए, तो ग्राउंड को देखो और सीढ़ियों को देख, स्पेशली छुट्टी टाइम, ब्रेक टाइम, ठीक है ना, वो सीढ़ियाँ तंग सी हो जाती है और बस आप लोग कहते हो कि नहीं हम आगे हो जाए, ठीक है। अक्सर वापसी में भी मुकाबला लगाते हो, जाते हो भी तो मसला आ जाते हैं। तो जब वो तंग हो, द चिल्ड्रन विल स्लो कंसिडरली, वो थोड़े से स्लो हो जाए, एंड दे मे विल बिकम हॉट, गर्मी लग जाती है, एक ज़ोर सा लगाते हो, एंड बॉदरिंग ट्राई टू पुश देयर वे थ्रू द नैरो गैप, और कोशिश करते कि उस तंग रास्ते में आप लोगों को जगह मिल जाती है। Even the best electric conductor resists electric current to some extent, इसी तरह जो बेहतरीन इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो भी इस तरह मुज़ाहमत करता है इलेक्ट्रिक करंट का कुछ हद तक, ठीक है। That's mean it's slow the movement of electron through it, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कम कर देता है। How much the current slow down depend on 3 things, कि करंट कितना है उसको स्लो डाउन करने के लिए 3 चीज़ें हैं। इट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू, कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। नेक्रोम रेजिस्ट इन इलेक्ट्रिक करंट मोर देन कॉपर, ये 2 किस्म के तारे हैं, एक नेक्रोम है और एक है कॉपर। तो नेक्रोम जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत करता है इलेक्ट्रिक करंट का बनिस्बत कॉपर के। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द मटेरियल द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग थ्रू, ठीक है। फर्स्ट वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, ठीक है ना, जैसे नेक्रोम है या कॉपर है। तो कॉपर जो है उसका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो मोर है बनिस्बत कॉपर का। दूसरा जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है थिकनेस, मोटाई की, तार की मोटाई पे और उसकी लेंथ पे, लंबाई पे, ठीक है। A long thin nechrome wire has high resistance than a equal length और thin copper wire, जितनी मोटाई पे नेक्रोम है उतनी मोटाई पे कॉपर है, ठीक है, जितनी लंबाई उसकी है उतनी उसकी है, लेकिन नेक्रोम की रेजिस्टेंस हाइयर है बनिस्बत कॉपर की। A long thick copper wire has more resistance than a short piece of same copper wire, और जब कॉपर का बड़ा मोटा पीस ले ले और उसी का जो सेम पीस ले ले, शॉर्ट पीस ले ले कॉपर का, तो उसमें फिर कॉपर बेहतर है। अब नेक्स्ट वन जो है रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या है, ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो लिमिट कर देता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो हद से बढ़ ना जाए, ठीक है ना, तो उसको ये बैलेंस रखती है। अब क्या है, रजिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दैट पुट देयर टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट। अंडरलाइन करें कि रजिस्टर जो है वो एक पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। दैट इज पुट, जो वहाँ पे लगाए हैं, देयर टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट में रखता है, हद में रखता है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो द सर्किट, कि सर्किट में कितना फ्लो कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ये वाले लाइंस है ये अंडरलाइन करें, ये रेजिस्टर्स की क्या है, डिफिनीशन है, ठीक है। ऊपर जो है मैंने रेजिस्टेंस की डिफिनीशन बता दी, यहाँ पे जो है रेजिस्टर्स की बता दी। अब नेक्स्ट जाते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जो है 2 टाइप्स के हैं, फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। कुछ में फिक्स्ड होते हैं, फिक्स लगे होते हैं, कुछ में जो है वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वन है फिक्स वन, जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। फिक्स रजिस्टर्स हैव अ सेट रेजिस्टेंस, उसका प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है कि इतना उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या कम करेगा। दे आर मेनली यूज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सर्किट एंड रिड्यूस द डेंजर्स काज बाय ओवर हीटिंग।
ये जो फिक्स रजिस्टर है ये सेट उसकी रेजिस्टेंस जो है मुज़ाहमत जो करने के लिए है, ये उसका सेट है कि अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी आए और ख़तरा हो तो उससे उसको बचा सके। दे आर मेनली यूज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम कर दे थ्रू अ सर्किट, और एंड रिड्यूस द डेंजर्स दैट काज बाय ओवरहीटिंग से बचाती है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन बोथ सीरीज और पैरेलल सर्किट, दोनों सर्किट में लगाए जाते हैं। द मोर रजिस्टर आर एड इन सीरीज सर्किट द ग्रेट द रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लोइंग अराउंड द सर्किट। जो सीरीज सर्किट है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं करंट के फ्लो के सर्किट में प्रॉपर तरीके से वो फ्लो करे। In a parallel circuit, each resistor provide a alternate road for the current to flow. सीरीज तो एक पाथ है, एक ही रास्ता है, ठीक है ना, वहाँ पे एक ही है। लेकिन पैरेलल में क्या है, रेजिस्टर जो है वो अल्टरनेट हर एक को अपना रास्ता दे रहे हैं, ठीक है ना, करंट टू फ्लो वाइल ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज, ओवरऑल रेजिस्टेंस को वो डिक्रीज करे। नेक्स्ट वन है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर कंटेन अ लॉन्ग कॉइल ऑफ निक्रोम वायर। ये जो है जो बनाई हुई है इसको किस तार से बनाए हुए, निक्रोम के तार से। एक लंबा सा जैसे स्प्रिंग होता है, गोल गोल घूमा होता है। इन द पिक्चर ओवरलैप a variable resistance is being used to control the brightness of the bulb. Sliding the control to right increase the resistance of the circuit so the bulb get dimmer. अब है वेरिएबल रजिस्टर जो है लॉन्ग कॉइल ऑफ निक्रोम वायर है जो पिक्चर में शो किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है वेरिएबल रजिस्टर आर बीन यूज टू कंट्रोल द ब्राइटनेस। जो ज़्यादा ब्राइटनेस है, जो रोशनी है बल्ब की, स्लाइटली कंट्रोल द राइट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो द बल्ब गेट डिमर। डिमर मीन उसकी रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको जो नीचे सेल्स के नीचे नज़र आ रहा है ये लॉन्ग कॉइल है, ठीक है ना, निक्रोम। ये वेरिएबल रेजिस्टर है जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को, जो बैटरी टॉर्च है उसमें कंट्रोल करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैन बी यूज टू डिम द लाइट इन रूम में डिम करना, द वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ टिपिकल रेडियो इन आल्सो वेरिएबल रेजिस्टर वाइल सम मॉडल इलेक्ट्रिक कार एंड ट्रेन सेट आल्सो यूज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कार और ट्रेन। वेरिएबल रेजिस्टर ये फिक्स लगे होते हैं, ठीक है, ये बल्ब को कम तेज़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वॉल्यूम जैसे रेडियो में बटन होता है, ठीक है ना, हम उसको कम और स्लो करते हैं। ये अंदर ये रजिस्टर फिक्स किए होते हैं, सही है। सब मॉडल इलेक्ट्रिक कार जो बिजली से चलने वाले कार है और जो ट्रेन है उसमें भी वेरिएबल रजिस्टर मौजूद है जो कार के ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। अब ये देखिए ये पिक्चर है, इसमें ये रजिस्टर जो है ये एरो जो शो किया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला रजिस्टर जो है दैट इज़ वेरिएबल रजिस्टर और ये लगा हुआ है मोबाइल के चार्जर में, ठीक है। ये जो पिक्चर मैंने ली हुई है सेव की हुई है ये मोबाइल की चार्जर का अंदर है, उसमें जो एरो शो किया ये रजिस्टर है, ठीक है। ये भी रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। ये लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो अप्लायंसेस है जो बिजली से चलने वाले हैं उनमें ये लगे होते हैं, अंदर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये हैं फिक्स्ड रजिस्टर्स, ठीक है। ये इनकी इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, ये उसमें फिक्स करके लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है निक्रोम, ठीक है। अब ये निक्रोम के तार से बनी हुई हैं रजिस्टर। निक्रोम का तार ऐसे सिल्वर कलर का होता है जैसे कॉपर का गोल्डन का, और ये उससे बना हुआ है, क्या है ये, उसके बनी हुई ये रजिस्टर्स है निक्रोम से, ठीक है। आज के लिए हमारे पास इतना ही। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर पेज नंबर 167 हमने आज पढ़ लिया। आज के लिए इतना काफ़ी, होमवर्क समझ आ गए। पेज 162 से सिंपल सर्किट की वो बनाना है डायग्राम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है दोबारा करवा देती हूँ, हमारे पास है
कि स्लो डाउन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर दी। जैसे बेहतरीन एग्जांपल दे दिया है ग्राउंड का, स्कूल का अगर बड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं होगा, कॉरिडोर भी बड़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह जब ये वायर्स ये निक्रोम के कॉपर के प्रॉपर होंगे आराम से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और तार का रेजिस्टेंस उतना नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसमें से जाएंगे बड़े मुश्किल से और वो हीट अप हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, फिर रजिस्टर जो है ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लिमिट कर देता है। फिर इसमें फिक्स रेजिस्टर है और वेरिएबल रेजिस्टर है। फिक्स रेजिस्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिड्यूस कर देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में, जैसे पैरेलल में आ जाता है, सीरीज़ में आ जाता है। ठीक है ना। फिर वेरिएबल रेजिस्टर जो है लॉन्ग कॉइल है निक्रोम का, जैसे आपको नज़र आ भी रहा है। ठीक है ना इस पिक्चर में। और ये जो है बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। इसको बिजली से चलने वाले गाड़ियों में और ट्रेन में भी लगाए जाते हैं। वॉल्यूम को रेडियो में वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।